ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि वीडियो में हमने बताया था कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा और उसका हल हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर करेंगे। तो प्रश्नावली 9.2 को हम लोग आज प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया हुआ है कि आकृति 9.15 में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए ई लंब है डी सी पर और सी एफ लंब है ए डी पर। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है और ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ए डी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब हम लोग उसको हल करते हैं। तो जैसा कि जो फिगर आकृति इस बुक में दिया हुआ है, वही आकृति हम लोग क्या किए हैं, इसमें बना लिए हैं बोर्ड पे। तो अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो हमने हल करने का तरीका आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद से उसमें क्या ज्ञात करना है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। फिर हम लोग उसका हल करना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। क्या दिया है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें कि ए ई लंब है डी सी पर। ए ई लंब है किस पर, डी सी पर। ए ई लंब है, या लंब का चिन्ह है किस पर, लंब है डी सी पर। और क्या दिया हुआ है, दिया है कि सी एफ लंब है ए डी पर। सी एफ किस पर लंब है, ए डी पर। सी एफ कहाँ है, सी एफ यानी सी एफ लंब है ए डी पर। इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। और आगे क्या दिया हुआ है, और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है। ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊपर आप यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। यहाँ हल लिख कर आप स्टार्ट कर देंगे। ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है और ए ई बराबर कितना दिया है, ए ई बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतनी सारी बातें दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए डी का मान बताइए, यानी ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें दिया हुआ है। अब हम लोग जो चीज़ें दिया हुआ है उसी की मदद से हम लोग जो मान पूछ रहा है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें दिया हुआ हम लोग फिगर पे दर्शा देते हैं, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा और समझने में भी आसानी होगी। तो ए बी बराबर कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, यानी ए बी कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हमने लिख लिया। ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई यानी यह कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर लिख दिया। और सी एफ बराबर 10, सी एफ बराबर यह कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए डी हमें ज्ञात करना है। ए डी कहाँ है, ए डी यानी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब चूंकि ए बी सी डी एक पहले से क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक रचना करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग रचना, यानी क्या रचना किया हमने, हमने क्या किया, एक अपने पास से इसी के समांतर यहाँ पर एक रेखा इस तरह खींच दिया। किसके समांतर बता रहे हैं, हमने ये रेखा यानी इसका हमने नाम रख दिया पी रख दिया। तो बी पी यह किसके समांतर हो गया, ए ई के, ए ई के समांतर हमने क्या किया, बी पी एक रचना कर दिया। तो लिख दिया हमने कि ए बी के समांतर रचना क्या किया, यानी बी को पी से मिला दिया। रेखा बी पी को जोड़ा। हमने क्या किया, जो अपने पास से रचना किया उसके बारे में भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं।
ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या क्या करेंगे, अब यहाँ पर चूंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर एक ही समांतर रेखा और एक ही उभयनिष्ठ भुजा से अगर दो चतुर्भुज आप हैं तो दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि सबसे पहले कौन कौन ऐसे चतुर्भुज हैं जो एक ही समांतर रेखा और एक ही उभयनिष्ठ भुजा से वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चतुर्भुज ए ई, मैं इसको एक अलग पेन से इसको मैं बना दूँ, ए ई पी और बी, यह क्या हो रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल और किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ए डी सी बी के बराबर होगा। ये चीज़ें प्रमेय में हमने बता दिया हुआ है। तो इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें ज्ञात करेंगे ए डी का मान। अब चूंकि एक चीज़ें और बता दें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस फार्मूले का प्रयोग इस प्रश्न में हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जिसको याद रहेगा समझने में और भी आसानी होगी। तो साथ ही साथ एक फार्मूला भी आपको मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, लिखेंगे यहाँ पे कि चतुर्भुज ए डी, अब देखिए ए डी सी बी यह एक चतुर्भुज हो गया और एक चतुर्भुज ए ई पी बी, यह दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार से बना हुआ है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ए ई यानी एरिया ऑफ ए डी सी बी, ए डी सी बी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए ई पी बी, ए ई पी बी, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह भी एक समांतर चतुर्भुज है और यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो यही फार्मूला लगेगा और इसके भी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस क्षेत्रफल में अगर देखा जाए ए डी सी बी, तो ए डी सी बी में तो इसमें अगर आधार देखा जाए, इसको आधार मान लिया जाए, ये क्या होता है आधार, और गुणे क्या होगा ऊंचाई। ऊंचाई क्या दिया हुआ है इसमें, ये 10 दिया हुआ है। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आधार गुणे ऊंचाई यहाँ भी लगाएंगे और आधार गुणे ऊंचाई यहाँ भी लगाएंगे। तो इसका आधार क्या है, ए डी, इसका आधार हो जाएगा ए डी, आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई इसमें क्या हो रहा है 10, ऊंचाई इस चतुर्भुज में क्या दे रहा है 10 दे रहा है। यहाँ ऊंचाई हमने लिख दिया 10 बराबर। अब इस चतुर्भुज में जाएंगे, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए ई पी बी, ए ई पी बी, इस चतुर्भुज में अगर इसका आधार क्या होगा, यह पूरा आप ले सकते हैं, ठीक है, आधार के रूप में क्या है पूरा ले सकते हैं। तो एरिया चतुर्भुज यानी आधार कितना दिया हुआ है, यह 16 है तो यह भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी यह देखिए किसके बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक यह और यह क्या है इसी आधार पर है, तो यह भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका आधार कितना हो गया 16 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई इसमें क्या ले लिया जाएगा, ऊंचाई आप ये ले लीजिए, यानी यह कितना दिया हुआ है ऊंचाई 8 दिया हुआ है, यह 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करके और इससे क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ से ए डी बराबर क्या हो जाएगा कि 16 गुणे 8 भागा 10 हो जाएगा। तो 16 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी बराबर कितना हो जाएगा 128। अब उसमें 10 से जब भाग देंगे तो ये एक जीरो है तो एक अंक के बाद 10 मिनट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर इतना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए डी हो जाएगा, यह ए डी बराबर कितना हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रहा इस वीडियो का ये आंसर हो गया और इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर कोई इसमें नहीं देख पाया है तो आप क्या करें, उस वीडियो को भगा कर शुरू से आप करके उसको देख लें।
तो ये रहा इस वीडियो का फुल एनालिसिस और ये कंप्लीट आंसर रहा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ आपको नई चीज़ें देखने को मिला होगा, समझने को भी मिला होगा और आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। वीडियो पे लगातार आप इसी तरह बने रहेंगे, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और ये आपको लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।